नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बैहर जनपद क्षेत्र के ग्राम कुकर्रा के ब्राह्मण टोला में मूलचंद यादव का परिवार उनकी 3 पीढ़ी से निवास करता आ रहा है। मूलचंद यादव के पिता चंद्रभान पिता दमड़ी के द्वारा कुकर्रा ब्राह्मण टोला में सन 1988 में 19.45 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी। 1988 में ही चंद्रभान द्वारा अपने जीते जी उक्त ज़मीन को अपने चारों पुत्रों के नाम बराबर बांटकर उस ज़मीन में अलग अलग चारों का कब्जा दे दिया था। चारों भाई अपनी अपनी ज़मीन में खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे थे। सन 1988 से 2009 तक उक्त ज़मीन शासकीय राजस्व अभिलेखों में चारों भाइयों का नाम दर्ज था, किंतु 2009 के बाद 2 भाई मूलचंद एवं कुंदन का नाम राजस्व अभिलेखों से छल कपट पूर्वक काट दिया गया है। मूलचंद के बड़े भाई हरलाल की मृत्यु के पश्चात मूलचंद यादव के बड़े भाई का बेटा धूपलाल यादव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर छल कपट और धोखाधड़ी से मूलचंद और उसके बेटे भाई मृतक कुंदन का नाम कटवाकर अपने पूरे परिवार के नाम से ज़मीन का पट्टा बनवा लिया है। जबकि इसकी जानकारी मूलचंद को लगी तो मूलचंद ने इसकी शिकायत पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को की, लेकिन धूपलाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही धूपलाल द्वारा बनाया गया फर्जी ऋण पुस्तिका को निरस्त किया गया है। इस मामले की शिकायत देकर जब मूलचंद यादव नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूरज ब्रह्मे के पास गए तो श्री ब्रह्मे ने प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी से मिलकर धूपलाल यादव द्वारा की गई धोखाधड़ी की वे निंदा करते हैं। श्री ब्रह्मे ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा चंद रुपयों के लालच में आकर चारों भाइयों में हिस्से की जमीन को 2 भाइयों के नाम कर भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के लालच के कारण आज जो परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन गया है, जबकि आज भी चारों भाइयों का अपनी अपनी जमीन पर कब्जा बना हुआ है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूरज ब्रह्मे ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धूपलाल और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए धूपलाल द्वारा उक्त जमीन का धोखाधड़ी से फर्जी तौर पर बनाया गया ऋण पुस्तिका को निरस्त कर मूलचंद यादव एवं कुंदन यादव के हक कब्जे के नाम की जमीन का पट्टा ऋण पुस्तिका मूलचंद यादव और कुंदन यादव के परिवार के नाम से बनाया जाए। माधुराम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर सहबतिया यादव। सहबतिया यादव। कहाँ रहते हैं? कुकर्रा ब्राह्मण टोला सर। कुकर्रा ब्राह्मण टोला में तुम्हारे खेती बाड़ी का क्या मामला था? ये हमारी खेती बाड़ी का यही मामला है सर। हमारे सास ससुर ये जमीन को खरीदे हैं 19 एकड़ 45 डिसमिल। अच्छा। 19 एकड़ 45 डिसमिल को चारों भाइयों को बांट दिया गया है। अच्छा, तुम्हारे पति 4 भाई हैं? हाँ जी सर, मेरे पति 4 भाई हैं। अच्छा। चारों भाइयों को बंटवारा दे दिए हैं। अच्छा। अपने अपने हिस्सा में कमा खा रहे हैं। अच्छा। चारों भाई। अच्छा। और हमारे नाम 50 साल से आ रहे हैं सर। हाँ हाँ। हमारे नाम को हमारे भतीजा धूपलाल कटवा दिया गया है। अच्छा, क्यों कटवा दिया? वो पता नहीं सर कैसा कटवा दिया। हम पूछताछ करे, मीटिंग बैठा ले हाँ। तो हम पूछताछ करे, गांव वालों ने, गांव वालों सभी ने बैठे मीटिंग रखे, वहाँ भी लिखा पढ़ा सब है हमारे पास। सरपंच से भी लिखवा के लाए साहब। सब धोखाबाजी करके तुम्हारे साथ में? धोखाबाजी करके हमारे नाम को कटवाया। तो चाहते क्या हो आप? हम यही चाहते हैं हमारे हिस्सा, हमारे जो बंटवारा है और जो चारों भाइयों को बराबर बंटवारा चाहिए। हम संयोजक हूँ नरेंद्र मोदी विचार मंच से। एक बार फिर से बताइए। सूरज ब्रह्मे, हाँ। राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र मोदी विचार मंच। ये यादव जी की जमीन के मामले में एक हमारे पास में क्या कहते हैं वो मामला आया है, ये क्या है, वास्तविकता क्या है इसमें? देखिए, कुछ दिन पहले मूलचंद यादव जी जो ग्राम कुकर्रा ब्राह्मण टोला के रहने वाले हैं, वो मेरे ऑफिस आए थे और उन्होंने बताया कि इनके पिताजी के द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई थी 19 एकड़ 45 डिसमिल, तो उस ज़मीन में उनके पिताजी ने चारों भाइयों का नाम जो दर्ज करा दिए थे और पट्टा भी बनवा दिए थे। लेकिन कुछ सालों बाद इनके जो बड़े भाई के बेटे हैं माखन, और शायद उनको धूपलाल कहते भी हैं, तो वो धूपलाल ने इनके साथ छल कपट करके धोखाधड़ी करके अब राजस्व विभाग से मिलके कैसा किए तो उनने अपने नाम पे सारी ज़मीन को करवा लिए। तो एक प्रकार से ये धोखाधड़ी हुआ अपने चाचा बगरों के साथ, उसने जो किया है। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और प्रशासन से मांग भी करता हूँ कि इस ज़मीन की जांच की जाए और चारों भाइयों में जो बराबर हिस्सा है, आखिर इनका कब्जा तो है 50 सालों से, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे कि जब से उनके पिताजी ने ज़मीन खरीदे थे तब से इनका कब्जा, चारों भाइयों का अलग अलग कब्जा है। लेकिन इनके भतीजे ने बीच में छल कपट करके धोखा देकर और शायद जैसा भी इनका मामला हुआ हो,
तो धोखाधड़ी करके इनकी ज़मीन का भी पट्टा अपने नाम पे बनवा लिया। तो वो जो धूपलाल ने जो ज़मीन का पट्टा बनाया, उस पट्टे को निरस्त करते हुए इनकी जो ज़मीन है, जहाँ इनका कब्जा है, उस ज़मीन का कब्जा इनको दिलाई जाए और कब्जा तो है ही, उनका पट्टा इनको बना के दिया जाए। इस संबंध में अभी आगे कोई कार्रवाई आपने शासकीय कार्रवाई की है क्या? इस संबंध में अभी मैंने कुछ कार्रवाई नहीं किया है। अब चूँकि आप आए हुए हैं तो एक सभी पत्रकारों का मैं चाह रहा था कि एक स्टेटमेंट पहले अखबारों में दे दें, ताकि प्रशासन सतर्क हो जाए, प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इसकी जांच करके और इनको न्याय दिलाए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।